दोस्तों, चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपने छोले भटूरे तो जरूर खाए होंगे, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। पर क्या कभी छोले भटूरे की मीम्स वाली कहानी सुनी है? आर यू कॉमेडी मी? तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि बीच बीच में मिलेंगे आपको ऐसे मीम्स जो छोले से ज्यादा गरम और भटूरे से ज्यादा फूले हुए होंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पुरानी दिल्ली की एक गली में एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम था रमेश छोले भटूरे। लेकिन एक सेकंड, रमेश जी पिछले 20 वर्षों से यहीं अपना छोटा सा धंधा चला रहे थे। अच्छा। सुबह सुबह गर्मागर्म छोले और फूले फूले भटूरों की खुशबू से पूरी गली गुलजार हो उठती थी। लोग कहते थे, अगर असली स्वाद चखना है तो रमेश जी के छोले भटूरे ही खाओ। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। दुकान छोटी थी पर रमेश जी का दिल बड़ा था। कमाई साधारण थी मगर इज्जत और दुआएं भरपूर मिलती थीं। लेकिन एक दिन हालात बदल गए। रमेश जी की दुकान के ठीक बगल में एक नए आदमी ने आधुनिक अंदाज वाली दुकान खोल दी। नाम रखा बॉम्बे छोले भटूरे। देख तो कैसे सर मारा। पहले रमेश जी को लगा कोई बात नहीं, हर किसी का अपना भाग्य होता है। झूठ बोल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उनके पुराने ग्राहक कम होने लगे। लोग चमकदार दुकान और नए स्वाद की ओर खींच गए। रमेश जी का मन भारी रहने लगा। रात को घर लौटते समय वे अक्सर बुदबुदाते, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक रात वे थके मन से पास के शिव मंदिर जा पहुंचे। घंटियों की गूंज और दीपक की लौ के बीच उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हे शिव शंकर, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे रक्षक। मेरा कारोबार डूब रहा है, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। इतना कहते ही मंदिर के दीपक की लौ हिलने लगी, मानो भोलेनाथ स्वयं उत्तर दे रहे हों। रमेश, व्यवसाय केवल पैसों से नहीं, भक्ति और ईमानदारी से चलता है। तुझे नए रास्ते खोजने होंगे ताकि तेरे छोले भटूरे केवल भोजन नहीं बल्कि लोगों के लिए प्रसाद बन जाए। रमेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ठान लिया, अब मैं रुकने वाला नहीं। अगले ही दिन रमेश जी ने अपनी दुकान को नया रूप दिया। उन्होंने नाम रखा भोले छोले भटूरे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब हर थाली के साथ वे ग्राहकों को छोटी सी माला और मिठास भरा प्रसाद देने लगे। दुकान पर शिव भजनों की मधुर धुन बजने लगी। लोगों को यहाँ आते ही एक आध्यात्मिक वातावरण महसूस होता। छोले भटूरे का स्वाद तो वही था, पर अब उनमें भक्ति और सेवा का रंग घुल गया था। ग्राहक कहते, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रमेश जी के छोले खाने से केवल पेट नहीं भरता, दिल भी तृप्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर आधुनिक दुकान वाला नया व्यापारी हैरान रह गया। उसने सोचा था कि सजावट और दिखावे से वह सबको आकर्षित कर लेगा, पर असली जीत तो रमेश जी की सादगी और भक्ति भरे स्वाद ने कर ली। जली ना, तेरी भी जली ना। एक दिन वह रमेश जी के पास आया और बोला, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। भाई साहब, आपसे मैंने प्रतिस्पर्धा की थी, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पर आपसे मैंने सीखा है
कि भोजन बेचना ही पर्याप्त नहीं होता। भोजन को प्यार और श्रद्धा के साथ बांटना ही असली कला है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। रमेश जी ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर एक बड़ा स्टॉल खोला जिसका नाम रखा शिव शक्ति छोले भटूरे। अब जो भी वहां आता कहता, यहाँ सिर्फ भोजन नहीं मिलता, यहाँ से तो भोलेनाथ का प्रसाद मिलता है। वाह क्या सीन है। और इस तरह रमेश जी समझ गए कि जीवन में प्रतियोगिता से डरना नहीं चाहिए। सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और भक्ति से सफलता अपने आप कदम चूमती है। हर हर महादेव। खत्म, बाय बाय, टाटा।